दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक कॉर्पोरेट एक्शन की। एक कंपनी के द्वारा ये कॉर्पोरेट एक्शन है और उस कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ है। और बोनस शेयर किस कंपनी का है और क्या है पूरी की पूरी जो है अंडरस्टैंडिंग कंपनी की इस बोनस शेयर को डिक्लेयर करने के लिए, आइए इस वीडियो में कंप्लीटली जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, शक्ति पंप्स ये कंपनी है जिसने बाजार को सूचित किया है, एनएसई बीएसई को सूचित किया है कि वो अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने वाली है। तो बोनस शेयर क्या है और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों शक्ति पंप्स, जैसा कि नाम आपको मैंने बताया, तो शक्ति पंप यहां पर बोनस शेयर जो इशू कर रहा है वो 5:1 के रेशियो में इशू कर रहा है। यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको 5 शेयर्स और मिलेंगे। तो अगर आपके पास शेयर नहीं है और अगर आप कंपनी के शेयर को लेना चाहते हैं केवल बोनस शेयर को प्राप्त करने के लिए, तो आपको जो रिकॉर्ड डेट है आपको 25 नवंबर तक जो है ये शेयर्स जो है वो ले लेने होते हैं। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्योंकि एक ही होता है, तो 25 नवंबर तक आपको ये शेयर ले लेने होंगे अगर आपको इसका बोनस शेयर एंटाइटलमेंट लेना है, और जिसके पास है उसको तो मिलना ही है। अब बात करेंगे शक्ति पंप्स के ऊपर, पूरा का पूरा फंडामेंटल यहां पर देखने की कोशिश करेंगे और कंपनी ने किस तरह से अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है हाल के वर्षों में, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा शक्ति पंप्स के फंडामेंटल पर। इस वीडियो में जब मैं बात करूंगा किसी भी तरह का कोई बाय और कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस कंपनी के बारे में जाने, बस नथिंग एल्स। दोस्तों तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,950 करोड़ रुपए का एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखिए 27 का है और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें इंडस्ट्री पी है 42.4। दोस्तों अगर आरओसीई की बात की जाए तो वो है 31.4% और आरओई है 24.2%, जो कि एक कमेंडेबल आरओई आपको यहां पे आती हुई नजर आ रही है। आप यहां पे सारा खेल आप समझिए कि 929 रुपए का स्टॉक 5,151 रुपए और अभी आपको मिल रहा है 4,467 रुपए। तो जबरदस्त रन, यहां पे 5 टाइम्स का एक साल के अंदर का रन अप आपको इस स्टॉक में दिखता है। आपको मैं बताऊं कंपनी क्या करती है। कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया एक प्राइमरली एक ऐसी कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है पंप मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग पंप्स को कंपनी शक्ति ब्रांड्स के नाम से बेचती है। अब दोस्तों कंपनी के बोनस शेयर डिक्लेयर करने का इंटेंशन, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप पुराने हो तो जरूर समझ पाएंगे कि कंपनी जब भी शेयर के प्राइस उसके बढ़ जाते हैं तो या तो वो कंपनी अपने शेयर का प्राइस का स्प्लिट करती है या फिर वो बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। देखिए 5,000 रुपए में उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी बनिस्पत की 500 रुपए का अगर शेयर प्राइस हो तो ज्यादा लोग खरीदेंगे बेचेंगे। तो ये चीज करने के लिए कंपनियां करती हैं। आमतौर पर निवेशक को इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है मैं वो आपको दिखाता हूं। 635 करोड़ का सेल्स अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है। पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ रुपए था मात्र। तो यहां पे सेल और शेयर प्राइस दोनों ने फॉलो किया। इसके अलावा अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो वहां 568 करोड़ था, 568 करोड़ और 635 करोड़, ये दोनों भी बढ़ा है। अब अगर सितंबर की ही बात करेंगे तो सितंबर 2022 में ये 216 करोड़ था और सितंबर 2021 में 369 करोड़ रुपए था। तो कुल मिलाकर सितंबर से सितंबर यहां घटते हुए मिला है और उसके बाद इस बार कंपनी ने रिकवरी और जबरदस्त सेल जो है रजिस्टर किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा स्थिति क्लियर होगी। 149 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो पिछले साल सितंबर में था 15 करोड़ रुपए मात्र। तो ये यहां पर जबरदस्त जो है 10 गुना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी बढ़ गई। 10 गुना यानी हो गया 1000%। 23% का यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो पिछले साल 10% था। ये इसके पहले वाले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 136 करोड़ से 149 करोड़ हुआ है। तो ये जो सेल्स आपको नजर आया और ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आया ना, तो ये पिछले क्वार्टर में इसके दर्शन आपको हो चुके थे, उसका इंडिकेशन आपको हो चुका था। और पिछले क्वार्टर के पहले 4 क्वार्टर का ये आपका जो है शेयर प्राइस का मूवमेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर कंपनी ने दिखाना शुरू किया वो दिसंबर 2023 से ही दिखाना कंपनी ने शुरू कर दिया था। अदर इनकम बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है दोस्तों, एकदम नहीं है, तो इसमें आप निश्चिंत रहें। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें इस साल सितंबर 24 101 करोड़ का और पिछले साल सितंबर 23 6 करोड़ का। तो कहां 6 करोड़ और कहां 101 करोड़ दोस्तों, कोई कंपैरिजन ही नहीं। एक और सितंबर 2022 में 2 करोड़ था। तो शक्ति पंप्स ने अपने आप को जबरदस्त शक्ति दिखाते हुए यहां पे अपने आप को रीवैम्प कर दिया, रीरेट कर दिया, एक तरह से आप ये कहिए। तो वो चीज आपको ईपीएस में भी ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। सितंबर 2023 का ईपीएस मात्र 3 रुपए और अब जो है 50 रुपए हो गया। तो अभी तक के डेटा से आप क्या समझते हैं कि ये कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी निकल करके सामने आई है। अब ईयर ऑन ईयर देखिए 2013 में कंपनी कितना बेचती थी, 209 करोड़ रुपए बेचती थी और इस समय 2024 में बेच रही है 1371 करोड़। तो बहुत ज्यादा देखिए फायदा आपको लॉन्ग टर्म में यहां पे कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन केवल इस साल अगर देखें और पिछले साल का अगर आप देखें
तो वहां पे थोड़ा कंपनी ने अपने आप को रीवैम्प किया है। टीटीएम बेसिस पे देखा जाएगा 25 में 2307 करोड़ रुपया कंपनी सेल कर पाएगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार जो है पिछले 3 साल का अगर आप देखें और चौथे साल लगातार आप देखें 9%, 7%, 16 और 20% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा कंपनी का। नेट प्रॉफिट के रूप में भी अगर आप देखें, यहां पे इस चीज को देखिए, कंपनी के जितने भी बॉटलनेक्स थे वो दूर हुए। ये वाला जो आपका है ये कोरोना का है, तो 76 करोड़, 65 करोड़, 24 करोड़, 142 और सीधे 329 करोड़ रुपए आने की संभावना है। तो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है प्राइस को ऑलरेडी। ये बात आपको बिल्कुल अपना दिमाग लगा करके चलना होगा कि मार्केट ने ये सारा प्राइस और आने वाले रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर लिया है। ईपीएस देखिए, सालाना ईपीएस आप देखेंगे तो जबरदस्त यहां पे कंपनी ने ग्रोथ किया 166। आप ये समझ के चलिए दोस्तों कि जो लोग यहां पे आज नहीं, केवल जो है कोरोना काल के समय 2020-21 के समय से अगर इस कंपनी को होल्ड किए होंगे तो उन्हें कितना जबरदस्त रिटर्न मिल गया होगा। अब ये देखिए 10 साल का जो ग्रोथ है, 10 साल का ग्रोथ है 17%, ठीक है। 5 साल का ग्रोथ है 20%, 3 साल का ग्रोथ है 14% और टीटीएम बेसिस का ग्रोथ इसी साल का ग्रोथ कंपनी का जबरदस्त आया हुआ है 202% का। और प्रॉफिट की कंपाउंड भी हुई है तो आप ये देख सकते हैं 19%, 26% 5 साल का और 3 साल का 23% और टीटीएम बेसिस पे 1517%। क्या स्टॉक प्राइस बढ़ा? 10 साल में स्टॉक प्राइस 35%, 85% और 3 साल में 90% और 1 साल में 331% और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक ही है। अगर आप 10 साल का देखें तो 14% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। क्या शेयर प्राइस बढ़ने के बाद शेयर होल्डर्स जो प्रोमोटर्स हैं खासकर उन्होंने इसका फायदा उठाया? तो मैं यहां पर शेयर प्राइस ये देखिए सितंबर 2023, दिसंबर 2023 यहां से ही मूवमेंट होना शुरू हुआ। तो प्रमोटर्स ने भी यहां पर हाथ साफ किया है थोड़ा थोड़ा। देखिए 56% के ऊपर शेयर होल्डिंग था और जैसे ही 5 गुना हुआ शेयर प्राइस, तो यहां शेयर होल्डर्स जो है वो प्रमोटर्स के रूप में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने करीब करीब 5% शेयर अपने बेचे। तो ये कोई बहुत ही असामान्य बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि प्रमोटर्स भी उसका फायदा उठाते हैं। अब पब्लिक यहां पे जबरदस्त तरीके से है और अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो स्टॉक उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए था। 39,000 शेयर होल्डर्स जो है वो थे दिसंबर 2021 में और अभी 96,000। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक बेसिस पर यहां पे शेयर प्राइस के साथ साथ शेयर होल्डर्स की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ जानी चाहिए थी। और इस समय जबकि कंपनी का इंटेंशन है बोनस शेयर डिक्लेयर करने का, तो अब और ज्यादा लोग आएंगे यहां। दोस्तों यहां पर मैंने गूगल का चार्ट खोला हुआ है और यहां पे आप देखिए कंपनी ने ऑल टाइम 9,822% का रिजल्ट दिया हुआ है। और ऑल टाइम ये कब से दिया हुआ है? ये 2011 से दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखें ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो 550 इस तरह के लेवल पर ये आपको 2023 अक्टूबर तक ही मिला हुआ है। इनफैक्ट वहीं से रन इसका शुरू हुआ है अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद। और 2023 जनवरी में मात्र 426 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, लेकिन वहीं से सेल भी पिकअप होना शुरू हुआ और वहीं से जो है स्टॉक प्राइस उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसको अगर मैं 1 साल का करूं तो आप देखिए 1 साल में कंपनी के शेयर्स ने 325% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में देखिए 5 साल में 2022% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी के शेयर्स ने। तो दोस्तों यहां पर मैंने जो कंपनी डिस्कस की आपसे, शक्ति पंप्स, कोई बाय कोई भी सेल, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहां पे। बस मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं कि शक्ति पंप्स ने बोनस शेयर की घोषणा की हुई है और बोनस शेयर जो है आपको 1 के बदले 5 शेयर्स कंपनी देने वाली है। जब भी ऐसा बोनस शेयर और स्प्लिट की घोषणा कभी कभी जब स्मॉल कैप कंपनियां करती हैं तो आपको प्राइस देख लेना चाहिए कि प्राइस क्या बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ा है। और इस केस में क्या हुआ है, 5 टाइम्स हो गया प्राइस जो है, 1 साल के अंदर 5 गुना हो गया। 1 साल के अंदर 500 का माल अगर 5,000 रुपए का हो जाता है तो यहां पे लिक्विडिटी तो ऑब्वियसली कम हो जाती है शेयर्स के अंदर। तो लिक्विडिटी कम हो जाती है और नए निवेशकों को थोड़ा सा एक मैं ये कहूं कि इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप 500 रुपए का ही सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों जब कोई शेयर मार्केट में नया आता है और उसको बोनस शेयर के बारे में मिलता है कि हाँ किसी कंपनी का शेयर जो है वो 5,000 वाला है मान लीजिए, और वो अब 10 शेयर में और मिल जाएगा, यहाँ तो 5 ही मिल रहा है तो 10 शेयर में और मिल जाएगा, यानी कि अब उसके पास जो है शेयरों की संख्या बढ़ करके 10 हो जाएगी, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है कि उसके निवेशित रकम में कुछ प्रॉब्लम होती है या उसमें वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बार बार जब मैं बोनस की के बारे में डिस्कस करता हूं, किसी भी कंपनी के बोनस या स्प्लिट, जो कि एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होता है, अलग अलग तरीके से कंपनियां अपने शेयर्स के प्राइस को मैनेज करने की कोशिश करती हैं, उससे आपके निवेश करने के डिसीजन को प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या देख के आपको निवेश करना चाहिए? एक चीज आप
देखिए केवल रेवेन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ पैट मार्जिन यानी कि पैट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखा करिए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन भी देखा करिए, दोनों ही देखा करिए। और रेवेन्यू मतलब सेल्स हो गया और ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये देख करके ही फैसला लीजिए। बोनस और स्प्लिट ये दोनों ही आपके इन्वेस्टिंग का एक बेस नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिएगा और उसी आधार पर कोई भी फैसला लीजिएगा। शक्ति पंप्स के रिकॉर्ड डेट मैंने आपको बताया 25 नवंबर। बस ये एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं कन्वे करना चाहता था आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।